दिनेश अपनी माँ सुधा, बीवी रेखा और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ और बीवी बाजार से आ रहे थे। आते हुए रास्ते में एक औरत की अर्थी सड़क के किनारे रखी हुई थी। आसपास परिवार वाले जमा थे अर्थी को शमशान घाट ले जाने के लिए। सड़क के उसी तरफ से जाते हुए रेखा का पांव अर्थी को छू सा गया। रेखा ने बोला, मम्मी, मुझे लगता है कि मेरा पांव उस लाश को छू गया है। जल्दी घर चलो, मुझे नहाना है। घर पहुंचते ही रेखा सीधे बाथरूम में घुस गई और नहाने लगी। सुधा ने बाहर से आवाज़ लगाई, रेखा तुम नहा लो, मैं ज़रा बगल में मीनू से मिल के आती हूँ। 2 घंटे बाद जब सुधा वापस आई तब भी रेखा बाथरूम में ही नहा रही थी। रेखा तुम अभी तक नहाई नहीं? सुधा ने बोला, जल्दी निकलो। इतना बोल के सुधा छत पे सूखने के लिए डाले हुए कपड़े उतारने चली गई। 5 मिनट में रेखा नहा के बाहर आई। बाहर निकल के वो आंगन में जमीन पे ही बैठ गई। छत से आने के बाद जैसे ही रेखा ने सुधा को देखा बोली, मम्मी, वो लाश मुझे छू गई है, मैं नहा के आती हूँ। ये बोल के रेखा फिर बाथरूम में घुस गई और नहाने लगी। सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहू को कोई वहम हुआ है। रेखा, ये तुम्हारा वहम है, बाहर निकलो बेटी, सुधा बोली। 20 मिनट बाद रेखा बाथरूम से बाहर निकली। तभी बच्चे स्कूल से आ गए। आते ही वो रेखा के गले लग गए और बोले, मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रेखा धीरे से उठी और रसोई की तरफ जाने लगी। उसके बाल अभी भी गीले थे। वो रसोई में जाके बस बुत बनी वहां खड़ी हो गई। इतने में बच्चे कपड़े बदल के रेखा के पास आए और बोले, मम्मा क्या बना रही हो? अरे कुछ बनाया नहीं है आपने अब तक? कुछ दो ना मम्मा, बहुत भूख लगी है। रेखा ने धीरे से बच्चों को देखा और फिर एकदम से उनका हाथ पकड़ के खींचते हुए उन्हें बाथरूम में ले गई और बोली, तुम दोनों ने भी लाश छुई है। इतना कह के उसने पानी से भरी बाल्टी दोनों बच्चों के ऊपर उड़ेल दी। उसने बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और मग्गे से पानी ले लेके बच्चों पे डालने लगी। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ और पानी डालने की आवाज़ें सुन के सुधा भागते हुए आई। रेखा खोलो दरवाज़ा, ये क्या कर रही हो तुम? सुधा ने गुस्से में बाहर से बोला, खोलो दरवाज़ा तुम। बड़ी मुश्किल से रेखा ने दरवाज़ा खोला। बच्चे रोते रोते भागते हुए सुधा के पास आ गए। दिनेश भी तभी ऑफिस से वापस आ गया। सामने उसकी बीवी और बच्चे ऊपर से नीचे तक गीले हुए पड़े थे। ये क्या हो रहा है? उसने तेज आवाज में पूछा। पागल हो गई है तुम्हारी बीबी, और क्या? ये बोलते हुए सुधा बच्चों को लेके कमरे में चली गई। दिनेश को देख के रेखा रोने लगी और उसके गले अलग गई। रेखा, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? दिनेश ने पूछा। कुछ नहीं, आई एम सॉरी, रेखा ने रोते हुए बोला। चलो जाओ, कपड़े बदलो, पूरी गीली हुई पड़ी हो तुम, दिनेश ने कहा। रेखा कपड़े बदल के आंगन में आई। इतने में सुधा भी बाहर आ गई। मम्मी आई एम सॉरी कहते हुए रेखा सुधा के गले लग गई। सुधा ने भी प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी वहम हो जाता है, पर ऐसा पागलपन थोड़ा ही कोई करना चाहिए। खाना खा के सब सोने के लिए चले गए। दिनेश को रात में लगभग 1 बजे प्यास सी लगी। वो पानी पीने के लिए उठा। रसोई में फ्रिज से पानी की बोतल उसने निकाली ही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि एक औरत लाल साड़ी पहने आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक भागती हुई निकल गई। एक पल के लिए वो डर सा गया। फिर अगले पल उसने सोचा कि ये उसका वहम है। पानी पी के वो कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि फिर से एक औरत हरी साड़ी पहने आंगन से होते हुए छत की सीढ़ी पे चढ़ते हुए गायब हो गई। दिनेश बहुत डर गया। वो जल्दी से कमरे की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि रेखा बिस्तर पे बैठी हुई है। दिनेश को देख के वो बोली, मेरा शरीर बहुत जल रहा है दिनेश, मेरा शरीर बहुत जल रहा है। इतना बोलते हुए वो उठी और भागते हुए उसने दिनेश को धक्का मारा और जाके बाथरूम में घुस गई। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर फिर अपने ऊपर पानी डालने लगी। वो बाल्टी भरती और खुद पे उड़ेल लेती, फिर भरती, फिर उड़ेल लेती। दिनेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागता हुआ सुधा के कमरे में गया और बोला, माँ उठो, देखो रेखा को क्या हो गया है।
वो दोनों बाथरूम का दरवाज़ा पीटते रहे पर रेखा बाहर नहीं निकली। पूरी रात रेखा नहाती रही और दिनेश बाथरूम के बाहर ही बैठा रहा। सुबह 5 बज गए। बाथरूम की चिटकनी खुली और रेखा ऊपर से नीचे तक गीली बाहर आई। उसे देख के दिनेश ने कस के उसे तमाचा मारा, पर रेखा का चेहरा हिला तक नहीं। ऐसा लगा कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी की खड़ी ही रही। 2 मिनट बाद रेखा रोने लगी और रोते हुए बोली, दिनेश मेरा शरीर बहुत जल रहा है। ये बोलते ही वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। दिनेश ने रेखा को ज़मीन से उठाया और बोला, माँ इसका शरीर तो वाकई बहुत गर्म है, काफ़ी तेज़ बुखार है। उसे उठा के वो उसे कमरे में ले गया और ड्रॉर से थर्मामीटर निकाल के रेखा के मुंह में लगा दिया। सुधा ने रेखा के हाथ को छुआ तो बोली, दिनेश इसका शरीर तो तप रहा है, कितना टेम्परेचर है। दिनेश ने थर्मामीटर निकाला तो हैरान रह गया। माँ टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, फिर इसका शरीर इतना जल क्यों रहा है। दिनेश मुझे लगता है ये कोई भूत प्रेत का साया है। ये कह के सुधा ने उसे कल की अर्थी वाली बात पूरी बता दी। दिनेश तू जाके पास वाले हनुमान मंदिर के पंडित जी को बुला ला, वो झाड़ फूक भी करते हैं, एक बार उन्हें ले आ जल्दी। दिनेश पंडित जी को लेके आया। देखते ही पंडित जी ने बोला कि इस पे आत्मा का साया है, एक औरत का, जो बहुत दर्द से मरी है। पंडित जी ने रेखा के माथे पे हाथ रख के मंत्र पढ़े। इतने में रेखा चिल्ला पड़ी, दूर हट मुझसे। पंडित जी ने दिनेश को कहा कि इसके हाथ पकड़ो और सुधा से पैर पकड़ने को कहा। रेखा के सर पे हाथ रख के उन्होंने फिर मंत्र पढ़ा और बोले, कौन है तू, बोल यहाँ कैसे आई। रेखा चीखते हुए बोली, रमा हूँ मैं, रमा। मुझे मेरे पति ने जला डाला। जल रही थी मैं, लाल साड़ी पहन के उसके लिए तैयार हुई थी मैं, और उसने मुझे जला डाला। मरने के बाद मुझे हरी साड़ी पहनाए अर्थी पे लिटा दिया, जला के मार डाला मुझे। दिनेश ने पंडित जी की ओर देखा और बताया कि रात में उसने लाल और हरी साड़ी में एक औरत को आंगन से भागते हुए देखा था। पंडित जी ने एक लोटे में गंगा जल लिया और बोले, इस गंगा जल में हाथ डाल के बोल कि तू इस बच्ची के शरीर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इस गंगा जल को छू के बोल, इससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। गंगा जल में हाथ डाल के वो बोली, अब नहीं आऊँगी, अब नहीं आऊँगी। इतना बोल के रेखा बेहोश सी हो गई। उस दिन के बाद रेखा नॉर्मल हो गई। बाद में दिनेश को पता चला कि रमा के पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। पहले पुलिस ने रमा की मौत को एक आत्महत्या समझा था, पर तहकीकात के बाद वो जान गई कि उसके पति ने रमा को जला के मारा था। आज भी जब दिनेश अपने घर में घटे इस वाकया को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है।